नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। पिछले कुछ दिनों से दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं के बीच चल रही बयानबाजी को लेकर पार्टी हाईकमान अब बेहद सख्त हो गया है। बयानों से पार्टी में उपजे विवाद को शांत करने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बुधवार शाम विशेष विमान से भोपाल आए। इसके बाद मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ करीब 3 घंटे तक बेहद गोपनीय बैठक हुई। नरेंद्र सिंह तोमर बैठक से निकलकर राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात के बाद देर रात दिल्ली लौट गए। वे संभवतः आज मध्य प्रदेश को लेकर हाईकमान से चर्चा करेंगे, जिसके बाद मध्य प्रदेश को लेकर कुछ निर्णय लिया जा सकता है। मध्य प्रदेश की सियासत में विवादों से बयानों से उथल पुथल मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे और पार्टी हाईकमान से अब बयानबाजी को लेकर बातचीत होगी। दिल्ली के लिए रवाना हो गए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना से सांसद हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति में अच्छा खासा रसूख रखते हैं और अब ये पार्टी हाईकमान से इन बयानबाजियों को लेकर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि आज मध्य प्रदेश से लेकर हाईकमान से चर्चा हो सकती है मध्य प्रदेश को लेकर। इसके बाद मध्य प्रदेश को लेकर कुछ निर्णय लिया जा सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर ने राजभवन पहुंचे। नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यपाल से मुलाकात के बाद दिल्ली देर रात लौट गए हैं। दरअसल नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ करीब 3 घंटे तक बेहद गोपनीय ये बैठक रही मध्य प्रदेश में। तो पार्टी के अंदर, मध्य प्रदेश में सियासत के अंदर ये अंतर्कलह है बीजेपी के अंदर और ये निकलकर अब सामने आ रही है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान बेहद सख्त हो गया है और नरेंद्र सिंह तोमर को भेजा गया, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश से आते हैं, बेहद खासा रसूख रखते हैं मध्य प्रदेश की सियासत में। और भोपाल में शिवराज सिंह चौहान के आवास पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे, प्रहलाद पटेल पहुंचे, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। तीनों के बीच करीब 3 घंटे तक मुलाकात हुई और इसके बाद राज्यपाल से मिले नरेंद्र सिंह तोमर राजभवन में जाके और देर रात दिल्ली के लिए रवाना हो गए और संभवतः आज दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मुलाकात करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। और हो सकता है कि आज मध्य प्रदेश को लेकर, मध्य प्रदेश के सियासी बयानों को लेकर कोई बड़ा निर्णय हो जाए। हमने कल देखा था मध्य प्रदेश में किस तरह से मंत्री भूपेंद्र सिंह को लेकर गोपाल भार्गव और इसके साथ साथ परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिकायत करने के लिए और ये बात कही जा रही थी कि भूपेंद्र सिंह को लेकर माहौल ठीक नहीं चल रहा है मध्य प्रदेश में। और इसको लेकर ये सियासी बयानबाजियों की जब खबर दिल्ली हाईकमान को लगी, आलाकमान को लगी, तो नरेंद्र सिंह तोमर को भेजा गया और नरेंद्र सिंह तोमर ने बंद कमरे में मुलाकात की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, बंद कमरे में मुलाकात की राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से। राज्यपाल से मुलाकात के बाद अब दिल्ली रवाना हो गए नरेंद्र सिंह तोमर और आज पार्टी हाईकमान से मिलेंगे और संभवतः उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि आज मध्य प्रदेश को लेकर कोई बड़ा निर्णय हो सकता है। तो पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश भाजपा में नेताओं के बीच चल रही बयानबाजी को लेकर पार्टी हाईकमान अब बेहद सख्त है। बयानों से पार्टी में उपजे विवाद को शांत करने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बुधवार शाम विशेष विमान से भोपाल आए। इसके बाद मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से 3 घंटे तक बेहद गोपनीय बैठक हुई। नरेंद्र सिंह तोमर बैठक से निकलकर राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात के बाद वे देर रात दिल्ली लौट आए। वे संभवतः आज मध्य प्रदेश को लेकर हाईकमान से चर्चा करेंगे, जिसके बाद मध्य प्रदेश को लेकर कुछ निर्णय लिया जा सकता है। तो आज पार्टी हाईकमान से मुलाकात होगी नरेंद्र सिंह तोमर की, से कहें कि हो गई होगी मुलाकात और इस मुलाकात के बाद यानी कि कुछ देर में आपको एक बड़ा निर्णय देखने को मिल सकता है मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से, मध्य प्रदेश में उपजे इस बयानों के लिहाज से। हालांकि कहा जाता है कि बीजेपी में संगठन स्तर पर काम होता है और संगठन हर विवाद का सुलह कर देता है, लेकिन क्या ये संगठन बीजेपी का मध्य प्रदेश के सियासी विवाद को सुलझा पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये कहा जाता है बार बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि संगठन का जो केंद्रीय नेतृत्व होता है उसका फैसला सर्वमान्य होता है और सबको मानना पड़ता है। तो ये अंतर्कलह क्या थमेगी,
या फिर बाकी राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों में जो अंतर्कलह देखने को मिल रही है, वैसा ही कुछ मध्य प्रदेश से भी देखा जा सकता है? शैलेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी भोपाल से। शैलेंद्र, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे, कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, प्रहलाद पटेल भी साथ में रहे, क्या कुछ निकला इस मुलाकात में? सुलझा विवाद या जारी है सियासत? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, लगातार जिस तरह से ये वहाँ गोपनीय बैठक पौड़ी में केंद्रीय कृषि विद्या केंद्र में यह बैठक आयोजित हुई और इस बैठक में खास तौर पर केंद्रीय नेतृत्व की टीम, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल सहित केंद्रीय नेतृत्व की अन्य टीम शामिल थी, सीएम शिवराज सिंह चौहान। और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की जगह नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक की जा रही थी और इसमें अटकलें लगाई जा रही थी कि इसमें सबसे अग्रणीय नाम सांसद और मंत्री प्रहलाद पटेल का नाम सामने आया था, जिसके बाद यह अटकलें बदलाव हुई और इसमें सीएम के खास भूपेंद्र सिंह का भी नाम सामने आया और कई नाम के साथ साथ यहाँ पर बघेलखंड से राजेंद्र शुक्ला का नाम भी सामने आया, जिसके साथ साथ देखने में यह आ रहा है सुनील कि लगातार ये बैठक के दौर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बदलाव को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप इसमें होता नजर आ रहा है और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिल्ली के लिए रवाना हुए इस बैठक के बाद और बहुत जल्दी फैसला आने वाला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर भी मोहर लगती नजर आ रही है। सुनील, ठीक है, यानी कि बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये तकरीबन आज तय हो सकता है। वीडी शर्मा के बाद अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? फिलहाल सियासी दौड़ में कौन कौन से नाम है शैलेंद्र, एक बार आप बताइए विस्तार से। एक तो भूपेंद्र सिंह हो गए जो सागर से आते हैं, मंत्री हैं, उसके अलावा और कौन कौन से नाम है? जी बिल्कुल सुनिए, बताऊंगा। प्रहलाद पटेल का नाम जिस तरह से पहले चल रहा था, उसके बाद राजेंद्र शुक्ला जो कि रीवा सतना संभाग से आते हैं, उनका नाम अग्रणीय था। उसके बाद इनके साथ भूपेंद्र सिंह का नाम अभी वर्तमान में तेजी से नाम सामने आ रहा है, तो इनको भूपेंद्र सिंह के नाम पर ज्यादा तेजी से मोहर लगती नजर इसलिए आई क्योंकि पूर्व में भूपेंद्र सिंह गृह मंत्री भी रहे और सीएम शिवराज सिंह चौहान के खास हैं और वर्तमान स्थिति में सबसे ज्यादा खास भी माने जा रहे हैं भूपेंद्र सिंह, तो इनके नाम पर मोहर कहीं ना कहीं लगती नजर आ रही है। और अटकलों का बाजार तो काफी गर्म है, चूंकि जिस तरह से सबसे अग्रणी नाम जिस तरह प्रहलाद पटेल का सामने आया था, तो उसके बाद से अचानक से प्रहलाद पटेल के ट्वीट के बाद सीधे तौर पे ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि भूपेंद्र सिंह के नाम पर मोहर लगती नजर भी कहीं ना कहीं आज तक ये निर्णय ले लिया जाएगा। सुनील, ठीक है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के कौन खास है, उन्हें तवज्जो दी जाएगी या फिर, क्योंकि क्या आप भी जानते हैं शैलेंद्र के बीजेपी के अंदर मध्य प्रदेश में दो धड़े बटे हुए हैं, एक धड़ा अलग है, दूसरा धड़ा अलग है, तो किस धड़े की किस खास को तवज्जो मिलेगी? एक धड़ा ऐसा है जो अमित शाह का खास है, एक धड़ा ऐसा है जिसकी मध्य प्रदेश में लोकप्रियता ज्यादा है। जी बिल्कुल सुनील, इसमें कुछ बात तो नकार नहीं जा सकता। जिस तरह से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के हस्तक्षेप के बाद राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी हैं, तो ये दल दो खेमे में भी देख सकते हैं और केंद्रीय नेतृत्व के जिस तरह हस्तक्षेप सामने आ रहा है, तो उनकी पसंद प्रहलाद पटेल की है, लेकिन ट्वीट के बाद जिस तरह से जिस तरह से कई लोगों ने टिप्पणियां की हैं और दुख की घड़ी और तमाम चीजों की बात की है, तो उससे यह भी एक राजनीतिक गलियारों की एक अटकलें लगाई जा रही है कि प्रहलाद पटेल के नाम पे जिस तरह से मोहर लगती नजर आई थी, उस पर मोहर पे कहीं ना कहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के खास कहे जाने वाले भूपेंद्र सिंह पर भी यह मोहर नजर आ रही है, क्योंकि इसमें साफ है कि दो खेमे की बात इसमें सामने आ रही है। केंद्रीय नेतृत्व में अमित शाह की खेमे की टीम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी है और केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप मध्य प्रदेश के गलियारों में कहीं ना कहीं एक बदलाव की भी एक संकेत। बीडी शर्मा के नेतृत्व में क्या कमी नजर आ रही थी? क्या बीडी शर्मा का कार्यकाल पूरा होने वाला है, एक औपचारिक प्रक्रिया है, या फिर बीडी शर्मा को इस दायित्व से हटाया जा रहा है परफॉर्मेंस को लेकर? क्योंकि बीडी शर्मा के नेतृत्व में ही कमलनाथ सरकार गिरा के मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव जीती थी। शैलेंद्र, देखिए सुनील, इसमें दो चीजों को हम देख सकते हैं कि अधिकांश चुनावी समय में इस तरीके की चीजें होती हैं सामने, प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव भी होते हैं और साथ साथ अगर देखें तो इस सांगठनिक स्तर पर एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत बदलाव हो रहा है कहें, और बीडी शर्मा खजुराहो की जिम्मेदारी संभालेंगे लोकसभा चुनाव के लिए, है जिसके तहत ये बदलाव देखने में आ रहा है और अधिकांश चुनावी समर में ये
सामने बदलाव देखा जाता तो बीडी शर्मा की अगली भूमिका क्या रहेगी शैलेंद्र? क्या वो खजुराहो लोकसभा से जहां से सांसद हैं वहीं की जिम्मेदारी संभालेंगे, वहीं पे जाके चुनाव प्रचार करेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच जाके संवाद करेंगे, या फिर संगठन स्तर पर कोई बड़ा दायित्व भी उन्हें मिलेगा? सांसद तो वो है खजुराहो से। देखिए, दोनों चीजें सामने हो सकती हैं, क्योंकि पूर्व के जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे उनको केंद्रीय कमान दी और केंद्र में आने की कोई न कोई भूमिका दी। अब चूंकि बीडी शर्मा खजुराहो से सांसद हैं तो इनके ऊपर भी जिस तरह से पूर्व के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जैसे चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की हम बात करें या पूर्व के जो जितने भी हो रहे हैं, तो उनके ऊपर केंद्रीय नेतृत्व दिया जाता है। वर्तमान में पार्टी की अगर एक बड़ी जिम्मेदारी की बात करें तो अभी बीडी शर्मा की ऐसा कोई अटकलों का बाजार राजनीतिक गलियारे में कुछ भी ऐसा सामने नहीं आ रहा है कि बीडी शर्मा को केंद्रीय नेतृत्व दी जाए, क्योंकि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की है और इस चुनाव में सीधे तौर पर ऐसी केंद्र के नेतृत्व की जिम्मेदारी से तो अभी वर्तमान में कोई भी बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। और चूंकि खजुराहो सीट से सांसद है तो उनको बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रभाव के तौर पर देखा जा सकता है उसमें। ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। नजर आप लगातार मध्य प्रदेश की सियासत पर बना रखिए, अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। उधर राजस्थान में मामले को लेकर कांग्रेस की बैठक, गहलोत पायलट विवाद सुलझाने को लेकर बैठक हुई है। शुक्रवार शाम 4 बजे दरअसल बैठक होगी दिल्ली में। अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और सचिव भी बैठक में हिस्सा लेंगे। खड़गे और राहुल गांधी करेंगे बैठक का नेतृत्व। राजस्थान का समाधान निकालने की कोशिश होगी। तो दिल्ली में तलब कर लिया गया है इस राजस्थान के विवाद को, और राजस्थान का विवाद अब सुलझेगा दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है शुक्रवार को, यानी कि कल शाम 4 बजे। राजस्थान में मची उथल पुथल को लेकर कांग्रेस की बैठक, गहलोत पायलट विवाद सुलझाने को लेकर ये बैठक रखी गई है शाम 4 बजे, और दिल्ली में बैठक होगी। अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी दोनों नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और सचिव भी बैठक का हिस्सा होंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक का नेतृत्व करेंगे और राजस्थान का समाधान निकालने की इस बैठक में कोशिश होगी, क्योंकि लगातार सचिन पायलट ने गहलोत के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। राजस्थान में लगातार पैदल यात्राएं वो कर रहे हैं, अलग अलग बयान छेड़े जा रहे हैं राजस्थान में। तो राजस्थान की सियासत का क्या हल इस बैठक से निकलेगा, एक बड़ा सवाल है, लेकिन बैठक बुला ली गई है। दिल्ली में बैठक होगी शाम 4 बजे, और इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आएगा खास, वो दर्शकों को सबसे पहले बताएगा इंडिया वॉइस, क्योंकि कल शाम को शुक्रवार को 4 बजे बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और इस बैठक में शामिल होंगे पूर्व डिप्टी सीएम राजस्थान के सचिन पायलट, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और इस बैठक का नेतृत्व करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। दोनों ही बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे और राजस्थान के हल को निकालने की कोशिश होगी। दोनों के नेताओं के बीच जो विवाद चल रहा है, जो अंतर्कलह राजस्थान कांग्रेस के अंदर चल रही है, उसको सुलझाने का प्रयास इस बैठक के जरिए होगा। तो राजस्थान का समाधान निकलेगा क्या इस बैठक में, एक बड़ा सवाल है। उधर मध्य प्रदेश के धार में कक्षी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शराब से भरे हुए 700 पेटी वाहन को लोहारी के पास से पकड़ा है। इस दौरान 2 आरोपियों को पकड़ा गया, लेकिन ड्राइवर भागने में कामयाब रहा। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो ड्राइवर भागने में कामयाब रहा। आपको बता दें कि 700 पेटी अवैध शराब को पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश के धार से खबर है, जहां पर कुक्षी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर शराब से भरे हुए 700 पेटी वाहन को लोहारी के पास पकड़ा गया। इस दौरान 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई, लेकिन ड्राइवर भागने में कामयाब रहा। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। अब बात दिल्ली की, जहां पर नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक 27 मई को दिल्ली में होगी। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शरीक होंगे।
सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे। तो 27 मई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होगी। ये बैठक दरअसल दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक है। प्रगति मैदान चुना गया है इस बैठक के लिए। तो राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में बैठक होगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शरीक होंगे। इसमें मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शरीक होंगे, हिस्सा लेंगे। नीति आयोग की बैठक है, क्योंकि नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। नीति आयोग की बैठक होगी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक है, 27 मई को रखी गई है और दिल्ली में ये नीति आयोग की बैठक प्रगति मैदान में होगी। और इस बैठक में सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। अलीगढ़ के थाना इगलास गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक नाबालिग युवती के साथ रेप करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। सूचना के बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव दफनाने के लिए 3 दिन बाद नाबालिग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अलीगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या हुई है। 3 दिन बाद कब्र से निकला है मासूम का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद भेजा है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और युवती की रेप के बाद हत्या की गई। 3 दिन बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो ये खबर आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से, जहां पर अलीगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसकी हत्या की गई। मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या को अंजाम दिया गया। अलीगढ़ से खबर, 3 दिन बाद कब्र से निकाला गया है मासूम का शव, जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम होके दोबारा कब्र में दफना दिया जाएगा ये शव। पुलिस ने इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से, जहां पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। तो मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ अलीगढ़ में, 3 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव। प्रदीप पुंडीर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ खबर, क्या है पूरी जानकारी, कब कैसे हुई घटना? देखिए, पूरी घटना जो है वो 20 तारीख की है। 20 तारीख में एक 14 वर्षीय युवती का शव जो है संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था, जिसको परिजनों ने दफना दिया। उसका जो युवती का भाई है वो बाहर रह के नौकरी करता था। जिसको घटना की सूचना हुई तो वो वहां पहुंचता है। तो जब परिजनों से बातचीत होती तो परिजन बताते हैं कि जिस समय जब सबको दफनाया गया था उससे पहले उसको जो नहलाया जा रहा था, तब युवती के शरीर पर चोट के निशान देखे गए थे और ब्लड भी मिला था, जिसके आधार पर इन्होंने प्रशासन से अनुमति मांगी सबको निकालने की और उसके बाद में उसको पोस्टमार्टम कराने की। फिलहाल युवती का जो है पोस्टमार्टम चल रहा है, उसके बाद में रिपोर्ट निकल के आएगी। जी प्रदीप, ये शव कहाँ लटका हुआ मिला था? फांसी के फंदे पर, कहीं बाहर या घर पे? और जिस वक्त अगर घर पे शव था तो घर वाले उस दरमियान कहाँ थे जब ये दुष्कर्म हुआ या मौत की घाट उतारा गया नाबालिग को? देखिए, आप जो शव है वो घर पर मिला था। दरअसल युवती की 2 भाई बहन है। दोनों जो भाई है वो बाहर रहकर नौकरी करते हैं और 2 युवतियां उस समय घर पे थी। 16 वर्षीय जो युवती है, इसकी जो बड़ी बहन है वो ऊपर सो रही थी और ये नीचे सो रही थी। वहीं इस जगह से हटकर थोड़ी दूर पे दूसरा प्लॉट है जहाँ पर युवती के पिता सो रहे थे। तो जब वो बड़ी बहन जब सुबह ऊपर से नीचे उतर के आती है, तब उसने देखा कि सामने उसकी छोटी बहन का जो शव है वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। हालांकि परिजनों का पूरा शक है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया, इस तरह घटना हुई है। लेकिन उस समय क्योंकि ये एक मुस्लिम परिवार है और इकलौता परिवार है गांव में, तो परिजनों का कहना है कि उनके ऊपर दबाव था गांव वालों का, इसलिए जल्दबाजी में सबको दफना दिया गया। जी फिलहाल पुलिस का क्या कहना है? क्या रेप की घटना की पुष्टि हुई है क्या? देखिए, पुलिस ने अभी पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस इस एंगल से भी देख के चल रही है कि कहीं ना कहीं रेप हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल जब एसपीआरएस से हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी रिपोर्ट का इंतजार है। जब रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। अब बात राजस्थान की कर लेते हैं एक बार फिर, जहां पर गुर्जर आरक्षण आंदोलन की बरसी पर बुधवार को दौसा के सिकंदरा में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा और मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुल 13 राज्यों के गुर्जर समाज के लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी से
चुनाव जीतकर कांग्रेस सरकार को समर्थन देने वाले नदवाई विधायक जोगिंदर अवाना को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। श्रद्धांजलि सभा में सचिन पायलट गुट का दबदबा रहा। जोगिंदर अवाना और जयपुर की मेयर मुनीश गुर्जर जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचे, उनके खिलाफ नारेबाजी होने लगी। जैसे ही मंच पर मेयर मनीष गुर्जर ने अशोक गहलोत का नाम लिया तो सामने सचिन पायलट के समर्थकों ने जमकर मनीष गुर्जर के खिलाफ नारेबाजी की और सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। इतना ही नहीं, इसके बाद जोगिंदर अवाना की गाड़ी के आगे लोगों ने विरोध किया। जोगिंदर अवाना का घेराव कर लिया गया। मौके पर कई पुलिसकर्मी पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद जोगिंदर अवाना को निकालकर सुरक्षित रवाना किया गया। उधर रायबरेली में नकली सामान बेचने वाला ठग गिरफ्तार हुआ है, जहां पर दुकानदार विकास साहू के गोदाम पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली सामान बरामद हुआ। रेकिड बेकिजर कंपनी के सीनियर मैनेजर नितिन कुमार की शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी की है। लंबे अरसे से दुकानदार नकली सामान बेचकर मोटी कमाई कर रहा था, तो वहीं पुलिस की छापेमारी के दौरान स्थानीय दुकानदारों में हड़कंप पहुंच गया है। पुलिस ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया है। उधर रायबरेली में पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री स्वर्गीय सुनीता सिंह चौहान का नाती धोखाधड़ी और गैंगस्टर केस में गिरफ्तार किया गया है, जहां नाती शरद सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि मामले में आरोपी शरद सिंह पर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से 1,82 लाख की धोखाधड़ी का आरोप है। मामले में आरोपी पर 25,000 का इनाम था, जिसके बाद शाखा प्रबंधक हेमंत पोद्दार ने देहरादून में मुकदमा दर्ज करवाया था। तो 1 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का मामला है। आरोपी पर 25,000 का नाम घोषित किया गया था। ये खबर इस वक्त आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पर पूर्व मंत्री का नाती धोखाधड़ी और गैंगस्टर केस में गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। इधर हमीरपुर में कुछ दबंग महिलाओं ने एक महिला के साथ सरेआम मारपीट की है। मारपीट से महिला की खासे चोटें आई हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर पुलिस ने आरोपी महिलाओं पर कार्रवाई नहीं की है। शिकायत के बाद भी मामला मोदहा कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। दबंग महिला की गुंडाई देखिए, किस तरह से तस्वीरें इसकी वायरल हो रही हैं। महिला की गुंडाई का वीडियो हमीरपुर से तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें महिला के साथ सरेआम मारपीट की गई। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से दबंगई और गुंडाई दिखाई जा रही है महिलाओं के द्वारा। ये देखिए, तो महिला के साथ सरेआम मारपीट की गई है महिलाओं के द्वारा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि शिकायत के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप है। वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तस्वीरें हम आपको इंडिया वॉइस दिखा रहा है लगातार। मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के मामलों में गिरफ्तार लोगों के जमानतदारों के नाम उनके मोहल्ले में बकायदा बोर्ड लगाकर सार्वजनिक किए जाएंगे। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस अधिकारियों की बैठक में तय किया कि नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के जमानतदारों के नाम उनके मोहल्ले में बोर्ड लगाकर सार्वजनिक किए जाएंगे। इस मुहिम का पहला चरण इंदौर में शुरू होगा। गौरतलब है कि नरोत्तम मिश्रा इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री हैं, जहां नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों के मामले आए दिन सामने आते हैं। इंदौर में जन सेवा अभियान के तहत बैठक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की और बड़ा फैसला ड्रग पेडलर को लेकर लिया गया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जमानत देने वाले की तस्वीर की जाएगी। आपके माध्यम से साधारण जन तक पहुंचाना है। जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस की बैठक में ये तय किया है, जो ड्रग पेडलर होते हैं उन ड्रग पेडलरों के जमानत जो व्यक्ति देगा, उन व्यक्तियों का बोर्ड पर उनके मोहल्ले में नाम लिख के टांगा जाएगा। पहला चरण इंदौर से प्रारंभ हो रहा है। इसके बाद फिर उनके नाम और दूसरों के नाम, ये पहला चरण के बाद में विचार करेंगे। उसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।